जय हिंद साथियों, डिफेंस वुड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के भूगोल से एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है झारखंड का धरातलीय स्वरूप। झारखंड भूगोल का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ये आपको क्लियर हो जाए। और अगर अच्छा लगेगा तो इस झारखंड जीके से रिलेटेड वीडियो मेरा जो अपना गुरुकुलम चैनल है वहाँ पे अपलोड होता है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जाइए, ज़्यादा लेट ना करते हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो मतलब अच्छा लगेगा ये पढ़ाया हुआ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है कमेंट करिए, लाइक करके मुझे बताइएगा कि कैसा आप लोगों को क्लास लगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ठीक है। झारखंड का धरातलीय स्वरूप, जैसा कि नाम से ही देखिए स्पष्ट है। सबसे पहले तो हम लोग आखिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो यही जानेंगे, फिर हम लोग आगे जैसा होगा हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। वीडियो के आप पेशेंस बना के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आप यही क्लास में समझ के जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका मतलब समझते हैं। झारखंड तो समझ ही रहे हैं कि हमारा राज्य, सुंदर सा राज्य है झारखंड। धरातलीय स्वरूप का देखिए मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम इसको तोड़ के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। धरा मतलब होता है धरती, ठीक है, धरती, या इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में जमीन भी कह सकते हैं, ठीक है, जमीन भी कह सकते हैं। धरा मतलब धरती या तो जमीन, और तल मतलब होता है ऊपरी भाग, ठीक है। क्या होता है? ऊपरी भाग। जैसे इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को कि तल मतलब निचला भाग होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक हम लोग बाल्टी लेते हैं, ठीक है। ये बाल्टी है, इसमें हम लोग पानी भर देते हैं, इसमें हम लोग पानी भर दिए। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मुझे बताइए कि इसका तल कौन सा है, तो ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे तल इसको समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत गलत है। ये नहीं होता है। तल मतलब होता है ऊपरी भाग, या तो समुद्र के सेंस में भी बात करें, जैसे आप बहुत सारे स्थानों का देखते होंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, तो समुद्र तल से आप यहाँ मत समझिएगा, इसका ऊपरी भाग को तल कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपरी भाग हो गया तल का मतलब। और स्वरूप का मतलब तो आप क्लियर ही समझते ही होंगे। स्वरूप का मतलब होता है आकार या रूप, ठीक है। स्वरूप का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूप कह सकते हैं इसको, आकार कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको समझने का एक साथ प्रयास करिए कि झारखंड की जमीन का ऊपरी भाग का रूप या आकार को ही धरातलीय स्वरूप कहा जाता है। आप जिस स्थान पर रहते हैं, चाहे वो आप गांव में रहते होंगे या कहीं भी पढ़ाई करते होंगे, तो आप अपने अगल बगल एक बार नज़र चारों तरफ दौड़ाइए और देखिए कि क्या आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ की ज़मीन क्या समतल है। तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ दूर समतल होने के बाद ये हो सकता है थोड़ा सा उठा होगा, ऊपरी भाग होगा, या हो सकता है फिर कुछ दूर जाके ये नीचे भी जाता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये रूप होगा। तो यही धरातलीय स्वरूप है, ठीक है। और जब धरातलीय स्वरूप झारखंड का है, मान के चलिए इस प्रकार का है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, ठीक है। सभी का नाम दिया गया, जैसे आप देखते होंगे समतल भूमि है, पहाड़ है, पर्वत है, तालाब है, बांध है, इस सारे बहुत सारे स्थलाकृति मौजूद हैं। तो आज हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जितनी भी धरातलीय स्वरूप की आकृति है, मतलब धरातलीय स्वरूप है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है या उसे किन किन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर समझ लिए तो हम लोग आइए इसका प्रकार जानने का कोशिश करते हैं कि इसे कौन कौन से भाग में बांटा गया है। तो बहुत ही आसान है। झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है, इसको मेनली 4 पार्टों में बांटा गया, ठीक है। पहला जो है वो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार है, दूसरा है रांची पठार, तीसरा हजारीबाग पठार, और चौथा है राजमहल की पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे पहले पाट क्षेत्र से। पाट क्षेत्र जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो हजारीबाग पठार है, इसको 2 भागों में फिर से बांटा गया, ठीक है। एक को कहा जाता है ऊपरी हजारीबाग पठार, और एक को कहा जाता है निचली हजारीबाग पठार, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग जाएंगे तो पूरा अध्ययन डीपली से करेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अभी पाट क्षेत्र से, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रख लीजिएगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पाट क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो पाट क्षेत्र से शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे आज के क्लास में। तो देखिए पाट क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि पाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पाट का मतलब होता है समतल भूमि, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, समतल भूमि। अब समतल भूमि से यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि ये भूमि पूरा समतल होगा, ठीक है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार।
अगर पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो, पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी का याद होगा आप लोगों को 1365 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो पाट मतलब होता है समतल भूमि। ठीक है, लेकिन देखिए ये ऊंचा क्षेत्र है तो ये हो गया, देखिए ये समतल भूमि, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कि समतल होता है लेकिन ऊपरी हिस्सा पहाड़ का, समझे। इसके लिए पाट का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, मतलब समतल भूमि। इसके बारे में क्या क्या आप लोगों को याद रखना है, तो ये एक तो अपने पाट का मतलब समझ गया। दूसरा यह कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। क्या है दोस्तों, सबसे ऊंचा भूभाग है। ठीक है, सबसे ऊंचा भूभाग याद रखिएगा, सबसे ऊंचा भूभाग है। किसको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन पारसनाथ पहाड़, पारसनाथ पहाड़ को। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ का ऊंचाई जो है वो 1365 मीटर है। ठीक है, जिसे संवेद शिखर भी कहा जाता है, जो कि गिरिडीह में अवस्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो पहला हम लोगों ने याद रखा कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। दूसरा जानेंगे कि इसका विस्तार। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है दोस्तों याद रखिएगा, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो रांची के, देखिए इसका दोस्तों आप याद रखिएगा। मैप अगर आपको समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको मैप से भी समझा दूंगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, लेकिन आप याद करिए, अगर आपने मैप कभी पढ़ा होगा कि रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर, उत्तर पश्चिमी से लेकर, ठीक है, पलामू तक, कहाँ दोस्तों, पलामू तक इसका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने याद रखा। दूसरा, पहला तो ये याद रखा कि पाट मतलब होता क्या है, समतल भूमि। दूसरा हमने जाना कि यह पारसनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। तो सबसे ऊंचा है तो आखिर कितनी है, ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई जो है, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। याद रखिएगा 900 मीटर है, समझे। अगर एग्जाम में 900 से 1100 मीटर भी दे दे तो इसको आपको टिक करना है। याद रखिएगा इसका जो रेंज है वो 900 से 1100 मीटर है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। अब याद देखिए औसत ऊंचाई की मैं बात क्यों किया हूँ। ठीक है, मैं कह सकता था कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है, लेकिन औसत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पाट क्षेत्र है वो कोई एक प्रॉपर पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत सारे पहाड़ स्थानों को मिलकर बना है, इसलिए इसकी औसत ऊंचाई निकाला जाता है। ठीक है, जैसे पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई बोला जाता है कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, वहाँ पे औसत ऊंचाई इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि वो पारसनाथ सिर्फ एक पहाड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पहाड़ों का समूह के मिलकर बना है, इसलिए औसत ऊंचाई नहीं बोला जाता। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें मेनली 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 3 पार्ट क्षेत्र हैं, कौन कौन याद रखते हैं। ठीक है, पहला है तो नेतरहाट का पठार, नेतरहाट का पाट। ठीक है, नेतरहाट पाट, ठीक है, नेतरहाट पाट, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1180 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों 1180 मीटर है। दूसरा है गणेशपुर पाट, ठीक है, गणेशपुर पाट, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1171 मीटर है। ठीक है, 1171 मीटर। अगर तीसरा हम लोग बात करेंगे तो है जनीरा पाट। तीसरा दोस्तों जनीरा पाट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके साथ जो क्वेश्चन सेट करते हैं, अगर वो आपके साथ थोड़ा सा भी वो अगर फिरकी लेना चाहेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न वो एग्जाम में डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि 95% जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे ही साइड हो जाते हैं और 5% जो अच्छे से अध्ययन करके जाते हैं वही हंस के बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हंस के एग्जाम हॉल से बाहर आना है। तो जनीरा पाट की अगर बात किया जाए तो जनीरा पाट का जो ऊंचाई है वो 1142 मीटर है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तीनों। अब देखिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब शुरुआत में ही हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने इसको लिखा था कि पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह झारखंड के पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, तो आइए हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए झारखंड का मैप है, हम लोग देखिए बहुत कम समय में झारखंड का एक बेहतरीन मैप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये भी आप भी बनाना सीख जाइएगा, बस चैनल के साथ बने रहिए। देखिए ये झारखंड का एक मैप बन जाता है, बहुत रफली मैप बनता है दोस्तों, बहुत जल्दी में आप बना सकते हैं झारखंड का मैप। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है देखिए इस जगह पर है, ये है पाट क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, देखिए ये है पाट क्षेत्र। तो देखिए पश्चिम में है, आप सभी को पता है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए ये पश्चिम है, इसलिए इसको पश्चिम पठार भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने गौर किया होगा तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि देखिए इसकी आकृति जो है वो मैथमेटिक्स के त्रिभुज की तरह है। ठीक है, देख सकते हैं आप, त्रिभुज है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो इसको एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि इसकी आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति क्या है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, जिसका शीर्ष देखिए, इसको शीर्ष कहा जाता है।
याद रखिएगा दोस्तों, ये त्रिभुज का शीर्ष होता है, जिसका शीर्ष ये भी पूछता है कि उसका शीर्ष किस साइड है, ठीक है। तो जिसका शीर्ष किधर है दोस्तों, दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। और ये जो पाठ क्षेत्र, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है पाठ क्षेत्र के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतना पाठ क्षेत्र के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रांची का पठार के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा हम लोग जानेंगे रांची पठार के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले जो रांची पठार के बारे में पॉइंट जानेंगे वो जानेंगे कि जैसे आप लोगों ने पाठ क्षेत्र के बारे में ये देखा कि पाठ क्षेत्र जो था वो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, ठीक है। लेकिन ये जो है, यह झारखंड का सबसे जो यह है, यह झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, ठीक है। वो सबसे ऊंचा था दोस्तों। रांची पठार के बारे में क्या याद रखना है कि झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, ठीक है। अगर इसका विस्तार का बात किया जाए तो रांची के क्षेत्र के अगल बगल में है। दूसरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति वो चौकर है। चौकर मतलब समझते हैं, तो चौकोर मतलब होता है चार कोनों वाला, ठीक है। इसको चौकोर बोला जाता है, चतुर्भुज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इसकी आकृति जो है दोस्तों वो चौकोर है, वो त्रिभुजाकार है, ये चौकोर है, ठीक है। इसकी आकृति चौकोर है। ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ये सबसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें से किसकी आकृति चौकोर है, इसमें किसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये सब आपको जानना है। इसकी आकृति चौकोर है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए, इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो ये 600 मीटर है, ठीक है। आपको याद रखना है कितना है दोस्तों, 600 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न जो है, अक्सर एग्जाम में सब प्रश्न आपको बन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि इसकी लोकेशन किस स्थान पे है, ठीक है। ये झारखंड का मैप है। देखिए इसका जो स्थान है दोस्तों ये पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसके चौकोर है, तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है, कि जो इसका आकृति है वो चौकोर है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और जान लेते हैं कि देखिए इससे जो निकलने वाली नदियां हैं वो बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हुंड्रू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। तो जो ये है, इस क्षेत्र में बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण करती है नदियाँ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। रांची पठार के बारे में किया कि ये सर झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग है, इसकी आकृति चौकोर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हजारीबाग पठार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हजारीबाग का पठार क्षेत्र।